जौनपुर में अशोक सिंह समाज विकास क्रांति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी देश में 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अशोक जी, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके, किस आधार जी? मैं ये कह रहा हूँ, किसानों की हमेशा अपमान हुई है, किसानों की बातें नहीं सुनी गई है, इसलिए हम किसान बन के आए हैं। किसान का बेटा हूँ, किसान बन के आया हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि हर किसान हेलीकॉप्टर से चल सकता है अगर वो सच्चा नेता चुनता है तो, अगर सच्ची सरकार चुनती है तो। समाज विकास क्रांति पार्टी ये दिखाना चाहती है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वही हेलीकॉप्टर से नहीं घूम सकते, एक किसान का बेटा भी किसान भी घूम सकता है अगर सच्चा नेता चुनता है तो मैंने उनकी औकात बताई है कि किसानों की औकात आप जानने की कोशिश कीजिए। मौजूदा सरकार उनकी अवहेलना करती है, उनकी बातों को नहीं मानती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर किसान मेरे साथ तैयार है। हेलीकॉप्टर बिल्कुल, बैलगाड़ी से इसलिए बैठा कि किसान जिस धूप में गन्ना की किसानी करता, खेती करता है, जिस धूप में खेती करता, उस धूप में मैंने 10 घंटे चलने का काम किया। ये एहसास दिलाया है कि जाके फाउन पट्टी बवाई सो कहा जाने पीर पर आई। मैं उनको तकलीफ जो हमको होती है, किसानों को होती है, वो मैं उससे अवगत कराने की बात कही है। मैं कह रहा हूँ 75% किसान और 100% यहाँ की जनता हमें स्वीकार कर रही है। पूरी जौनपुर 73 लोकसभा में 75% वोटिंग हमको हो रही है, 25% में सारे लोग पा रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे ये होंगे कि किसानों को फ्री का खाद दिया जाएगा पूरे साल के, और जो किसान 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन देने का काम करूंगा, ओवर ब्रिज बनवाने का काम करूंगा, गन्ना मिल उसको क्या करूंगा, खुलवाने का काम करूंगा, महिलाओं को सम्मान देने का काम करूंगा, सारे लोगों को जो तकलीफ है उसको दूर करने का काम करूंगा, रोजगार देने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए। 1 करोड़ नवयुवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार जो प्रदेश में भी है, देश में भी है, धर्म के नाम से, जाति के नाम से हमें लुभाने का काम करते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, हमको समझाया है, हमारे बाप दादा ने कहा है कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान राम के औलाद हैं। उन्होंने मुझे पैदा किया है, मैं उनको पैदा नहीं कर सकता। समाज विकास क्रांति पार्टी कहती है हम भगवान के औलाद हैं, हम जिस जाति जिस धर्म में पैदा हुए हैं सबका सम्मान है। जब देश गुलाम था, हमारे सभी धर्म सभी जाति के नेताओं ने मिलकर देश को आजाद करने का काम किया था। उस समय उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि जिस धर्म का है, कौन से जाति का है, कौन किस धर्म का है, वही देश के लिए लड़ेगा। हर जाति और धर्म के लोगों ने देश को आजाद करने का काम किया है। तो उसी तरह से हर जाति और हर धर्म के लोगों को देश में रहने का भी अधिकार है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने का अधिकार है, सम्मान के साथ। तो हम लोगों को जाति और धर्म के नाम से न पाए। भगवान हमारे दिल में है, हमारे घर में है। हमारे घर की बहू बेटी, हमारे घर की बहू बेटी नंगे पैर 9 दिन का जब व्रत रखती है तो गंगा में स्नान करने के लिए नंगे पैर जाते हैं, दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। कोई शोक हेलीकॉप्टर से आके, हवाई जहाज से आके गंगा का जल छिड़क लेने से गंगा का पुत्र नहीं हो जाता है। गंगा का पुत्र होता है जो दिन रात उनकी सेवा करता है, जो उनकी शरण में रहता है। हम अपने माँ बाप की अगर सेवा करते हैं जिंदगी भर, तो एक दिन के आके और अपने हमारे माँ बाप की सेवा कर देता है, तो असली पुत्र वो नहीं होता है। असली पुत्र वो होता है जो धूप छांव में हमेशा पर वो महीना खड़ा रहता है अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, वो असली पुत्र होता है। बाहर का पुत्र असली पुत्र नहीं।